बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं जी तुहाडे सारियां दे? ठीक ठाक हो जी? खुश वदे हो? आज मुझे घर के काम के साथ साथ कुछ सब्जियां लेनी थी, उनको साथ में मैंने सेव करना था साथ में क्योंकि डेली रूटीन के साथ साथ अब खैर से रमज़ान शरीफ की तैयारी भी करनी है, मैंने क्लीनिंग करनी है, बहुत से काम है और लगता है कि बस टाइम भागा ही जा रहा है। लेकिन ये कि खाने पीने की मैं कुछ एंड में ही करूँगी क्योंकि एक तो ऑलरेडी हमने पूरा महीना उसे यूज़ करना होता है और फिर अभी से कर देंगे तो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में टाइम हो जाएगा, वो हेल्थ के लिए भी इतना ठीक नहीं रहता। लेकिन खैर ये चीज़ें तो डेली ही यूज़ होती रहती हैं, रमज़ान शरीफ से पहले भी। और यहाँ पे मैंने मेथी काटी है, सबसे पहले उसे साफ़ किया है, फिर उसे काटा है, फिर उसे बहुत अच्छे से वॉश किया है। अभी मैं उसे जिपलॉक बैग में डाल के सेव कर लूँगी तो ये बहुत ही काम आएगी। सालन भी बना सकते हैं, पकौड़ों में भी डाल सकते हैं तो बहुत ये काम आएगी। तो फ़िलहाल ये कर लेती हूँ। दोपहर का टाइम था और मैंने कुछ आज प्लान नहीं किया था क्योंकि आज मेरा कुछ बाहर भी ज़्यादा काम थे, मतलब मैंने बाहर भी जाना था। तो जिस दिन बाहर जाना होता है फिर मैं इतना कोई मुकम्मल प्लान करके कुछ खाना नहीं बनाती, बस जो होता है एक तो फ्रिज से देख लेती हूँ, उससे ज़रा सलाह कर लेती हूँ कि क्या चाहिए, मुझे क्या पकाना चाहिए। तो वो बड़ी अच्छी मुझे सलाह दे देते हैं कि ये चीज़ पड़ी है, ये इसे ठीक कर लो, ये पका लो। बस मैंने फटाफट से ना आलू वाले शामी बना लिए थे। कल वाला थोड़ा मेरा कीमे का बैटर बचा था तो मैंने सोचा कि इसको भी यूज़ कर लेती हूँ, तो साथ में मैंने वो भी थोड़े से फ्राई कर लिए थे और आलू मटर वाले चावल बना लिए थे। बस इस तरह से कुछ काम हो गया था। एक और खुशखबरी थी मेरे लिए, बहुत ही छोटी सी, बहुत ही क्यूट सी थी कि मेरे घर टमाटर के पौधे पे ना बड़ा खूबसूरत सा ना टमाटर उगा है। मुझे बड़ी खुशी हुई है। छोटे छोटे लेमन भी मेरे हो जाते हैं और टमाटर भी हो जाते हैं। अच्छा, रमज़ान शरीफ में किसी को ऐसी सब्ज़ी की ज़रूरत हो ना तो मुझसे रब्ता कीजिएगा, मैं भिजवाऊँगी। तो बस अभी जी मेरा हो गया है खाना डन और अभी मैं तैयारी करके जाऊँगी बाहर। सबसे पहले मैंने सब्ज़ी ले ली क्योंकि फिर शाम हो जाती है, मतलब जब अंधेरा हो जाता है फिर ये इतनी ख़राब सब्ज़ी शॉपर में डाल देते हैं, घर आके पता चलता है इतनी ख़राब आ गई है। तो अभी थोड़ा सा रोशनी थी, मैंने सोचा कि सबसे पहले सब्ज़ी ही ले लेती हूँ तो उसके बाद मैं कुछ और लूँगी। सब्ज़ी भी ले ली और साथ में फ्रेश जो है ना गन्ने का जूस था वो भी पी लिया था, बहुत ही मज़ेदार था, ठंडा था। और फिर मैं चली गई थी मॉल और यहाँ से मैंने लेने थे फातिमा के लिए कपड़े। चलो 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 चलो, आराम से फातिमा। फातिमा क्या शॉपिंग करके आई हो? स्लाइम लाई हो? ओए होए, अच्छा मैं क्या लाई हूँ? मैं लाई हूँ जी, अच्छा ईद की ना शॉपिंग स्टार्ट कर दी है। असल में होते हैं कि 2-2 3-3 सूट होते हैं। तो डाइनर्स पे गई थी ना तो यहाँ से एक ले लिया है अपने हस्बैंड का सूट, क्योंकि अब महंगाई इतनी हो गई है तो यही तकरीबन 4-4 5-5 हज़ार के बन गए हैं। तो मैं कह रही थी कि इस तरह करके ना चलो 2-2 3-3 सूट बनवा लेंगे, तो अगर इकट्ठे लेंगे तो काफ़ी बजट आउट होता है, तो इस तरह करके ना चलो थोड़े थोड़े करके फिर बन जाते हैं। तो ये लिए एक कलर मुझे अपने हस्बैंड के लिए बहुत पसंद आया, रुमान के लिए पसंद कर आई हूँ, नेक्स्ट में रुमान के लूँगी। इसमें मैंने लिया है एक अपना भी लिया है मैंने सूट, ये वाला मैंने लिया है। ईद पे अच्छी खासी गर्मी हो जाएगी, अभी थोड़ी सी बारिश हुई है, मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ। लेकिन अच्छा फातिमा के ना वो पैंट शर्ट से ज़्यादा ना वैसे ये वाले कपड़े सूट करते, मैंने जब से उससे ऐसे वाले लेके दिए ना और पहनाए उसे बड़े सूट किए, तो मैं अब यही ले आती हूँ। तो बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिल रहे थे। ईद पे तो खैर नहीं, वैसे भी यूज़ अब मिड सीज़न में भी यूज़ हो जाते हैं। तो इसके लिए लाई हूँ एक येलो वाला लाई हूँ, एक ये पर्पल वाला लाई हूँ और एक नीचे लाई हूँ ऑरेंज वाला।
चलें जी, ये तो हो गई हमारी कुछ शॉपिंग और अभी है ये नेक्स्ट डे और मैंने करनी है अभी घर का काम। तो घर का काम करके, क्योंकि कल से मैं सब्ज़ियाँ ला के रखी थी मैंने, और वो बड़ा ही मेरे सर पे बोझ था कि जब तक मैं उन्हें सेफ़ नहीं कर लूँगी, क्योंकि अब बहुत जल्दी सब्ज़ी ख़राब होने लग जाती है, तो सेफ़ करके तभी कहीं मुझे तसल्ली होगी। तो सबसे पहले मैं घर का काम शुरू कर देती हूँ बेड सेट करके, क्योंकि बेड सेट हो तो फिर लगता है कि कमरे का काम तो तकरीबन हो गया। उसके बाद मैं झाड़ू लगा लूँगी और साथ में फिर मोपिंग करके उसके बाद मैं सब्जियों का काम स्टार्ट कर दूँगी। आज दोपहर के खाने में मैं बनाऊंगी तूरी की सब्ज़ी, और उसके लिए मैंने अभी सब्जियां मैं जो कल लाई थी वॉश करके अभी मैंने फ़िलहाल उन्हें इधर ही रख दिया है। तो जैसे ही थोड़ा फ्री होती हूँ तो फिर इनको ज़रा सेट करती हूँ। तो फ़िलहाल मैं बना लेती हूँ तूरी की सब्ज़ी। तूरियाँ बहुत अच्छी आई हुई थी, ताज़ा फ्रेश आई हुई थी और इस मौसम में ही आती हैं। तो भिंडी भी मैंने उस दिन फ़र्स्ट टाइम बनाई थी, मतलब सीज़न के फ़र्स्ट टाइम, और तूरी भी अभी फ़र्स्ट टाइम ही बनाऊँगी। एक तो तूरियाँ बहुत ही आसानी से बन जाती है, तो इसको बस पानी में डिप करके सब चीज़ें मैं इकट्ठी काट लेती हूँ, हल्का सा घी गरम करके सब चीज़ें डाल के, और कोई पानी शानी फिर नहीं डालती। तो वो हल्की सी स्टीम में इतनी अच्छी सी नरम सी पक जाती हैं, तो बहुत ही आसान होता है। तो इस वजह से फिर मैंने फटाफट से बना ली है तूरी की सब्ज़ी। आज कुछ आसान ही सब्ज़ी बनाई है और साथ में मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगी। तो आज ज़रा मुझे बालों में तेल लगाया था, तो वो भी ज़रा साफ़ करना था, बाल भी वॉश करने थे। तो फिर इस वजह से फिर मैंने बहुत ही आसान इन्हें स्टीम करके, मतलब सिर्फ इसे कवर करके रख दूँगी। टमाटर वगैरह सब चीज़ मैंने इकट्ठी डाल दी, सिर्फ नमक मिर्च डालूँगी। और हाँ, इसमें सिर्फ मैं डालती हूँ थोड़ी सी सूखा धनिया, क्रश करके, हाथ से क्रश करके थोड़ा सा साबुत वाला सूखा धनिया डाल देती हूँ और इसे कवर कर देती हूँ। तो जी थोड़ी सी स्टीम के साथ ही हमारी सब्ज़ी हो गई है तैयार। बस इसमें डाल दूँगी अच्छा खासा धनिया, और धनिया डाल के इसको कवर करके थोड़ा सा और पकाएंगे, ताकि धनिया का पानी जो एक्स्ट्रा डाला है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए, और बस फिर इसे निकाल लेंगे। घर के सारे काम हो गए हैं और बस अभी मेरा जो फाइनल काम है, और ये बहुत ज़्यादा काम है, तो अभी मैं इसको कर लेती हूँ। मैंने सारी ही सब्ज़ मिर्चें उनकी डंडियाँ निकाल दी हैं, और उनको अभी मैं वॉश करके फैला देती हूँ, थोड़ी सी उन्हें हवा लग जाए। और इतनी देर में मैं बना लूँगी लहसुन। काफ़ी सारा लहसुन है, इसको थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, लेकिन कोई नहीं, फटाफट से बना लेती हूँ। शहन जब साफ़ कर लो तो चिड़ियाँ मेरी सारा दिन ही पौधों पे, चिड़ियाँ हों तितलियाँ हों, सारा दिन ही रहती हैं। सारा दिन मेरे सहन में इतनी रौनक लगी रहती है। इनकी आवाज़ें सुनने में बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही सुकून मिलता है। तो मेरी कोशिश होती है मैं कोई आहट ना करूं, बस फातिमा ही ज़रा शोर मचाती तो ये उड़ जाती हैं, वरना ये सारा दिन ही इन्हीं पौधों पर ही रहती हैं, चहकती रहती हैं। और तितलियाँ, अब तो तितलियाँ भी आने लग गई हैं। मौसम जब बदलता है ना, तो बहुत सी अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बहुत सी खैर बुरी भी होती हैं। मक्खी भी आ जाती है, छिपकली भी आ जाती है, लेकिन बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हो जाती हैं। तो अभी सारी सब्जियां जो है वो मैंने वॉश करके टेबल पर ही रख दी हैं, और साथ में मैंने निकाल दिए काफ़ी सारे कंटेनर, ताकि जैसे ही मैं मतलब इनको ठीक करती जाऊँ तो मैं कंटेनर में डाल दूँ। अच्छा, कुछ तो रेगुलर सब्ज़ी, मतलब जो मिर्चें, टमाटर, लहसुन, ये तो डेली ही हम वैसे भी डेली यूज़ में होती हैं, तो वैसे भी हम करते ही हैं। लेकिन कुछ हम सीजनली वीकली सब्ज़ी भी हम ऐसे सेव कर सकते हैं। तो मैंने ख़ास तौर पे ग्लास जार में कभी नहीं ख़राब होती, तो मैंने फिर थोड़ी सी कचनार, थोड़ी सी गोभी और थोड़ी सी इसमें मैंने भिंडियाँ, उनको भी मैंने साफ़ करके कंटेनर में रख दी है। तो ये तो खैर 2-3 दिन में ही हो जाएंगी, यूज़ हो जाएंगी, तो इन्हें यूज़ कर लेंगे। और वैसे इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो मैंने गोभी रखी है, साथ में कचनार साफ़ करके रखी है, साथ में भिंडियाँ हैं, उन्हें मैंने वॉश करके और उनको कट करके वॉश करके ड्राई अच्छे से की है। और अभी मैं उनको कट करके इनको भी मैं जार में ही सेव कर लूँगी।
इनके मैंने जार बना के रख दिए हैं। ये तकरीबन 3-4 दिन की मेरी आराम से हांडी रोटी हो जाएगी। और कुछ और सब्ज़ियां जो हैं जैसे प्याज हो गया, टमाटर, लहसुन, अदरक, इनको भी मैं ऐसे सेव करूँगी। रमज़ान शरीफ में भी ये चल ही जाएंगे और डेली यूज़ में भी तो वैसे ये होते ही हैं। रमज़ान शरीफ तक वैसे ये नहीं चलेंगे, तो वैसे उससे पहले ही कुछ ख़त्म हो जाएंगे। कुछ जो अगर रह जाएगी तैयारी तो वो फिर मैं कर ही लूँगी। मतलब स्टार्ट कर लिए, ये है कि माइंड सेट हो जाता है कि कुछ कैसे कैसे चीज़ें रखनी है। तो ये है कि आज मेरा थोड़ा जहन बन गया है कि मैं अपनी सब्ज़ियाँ कैसे सेव करूँगी। कल मैं इनका बना लूँगी, अगर बनाना होगा तो लहसुन अदरक का पेस्ट बना लूँगी। अदरवाइज़ ऐसे भी ये काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। पालक के पत्ते मैंने साफ़ कर लिए थे और उनको मैंने वॉश कर लिया था, फिर मैंने उनको फैला दिया था। ये हो गए थे ड्राई, इनका एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल ही ड्राई हो गया था। अभी इनको ऐसे मोटा मोटा काट लूँगी। तो पालक बेचारी में जान तो नहीं होती इतनी, बस इसे मोटा मोटा काट के ऐसे जिपलॉक बैग में डाल के रख दूँगी। रमज़ान शरीफ में भी पालक और मेथी पकौड़ों में बड़ी काम आती है। और लेमन मैं ऐसे ग्लास जार में डाल के रख लेती हूँ, साथ में इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा पानी, वो फ्रिज में रख लेती हूँ। जैसे पानी ठंडा होता है, लेमन मेरे इतने फ्रेश रहते हैं, तो इस वजह से मैं ऐसे जार में ही डाल के रख देती हूँ बंद करके। तो जब भी निकालोगे लेमन आपके फ्रेश ही मिलेंगे। धनिया भी मैंने ऐसे साफ़ करके टिश्यू रख के उसे डब्बे में रख दिया है, तो धनिया भी ऐसे मेरी फ़्रेश ही रहती हैं। तो कंटेनर शुक्र काफ़ी सारे मेरे पास रखे थे, क्योंकि मैं हर ग्रोसरी के साथ कंटेनर ले लेती हूँ। तो फिर वो मुझे ऐसे सब्ज़ियों के और दूसरी चीज़ें रखने के ना बहुत ही काम आते हैं। एक तो मेरी पूरी जो शेल्फ़ है वो सिर्फ कंटेनर की है, वो सारे ही उसमें रखे हैं। तो आज मैंने सारे निकाले हैं वॉश करके, जब मैंने यूज़ किए हैं तो बहुत से निकल आए हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि घर से ही सामान निकल आया है। अभी मैंने निकाली हैं दूसरे वाले जार, और मैंने ली बंद गोभी ली हुई थी ना, तो दोनों ही बंद गोभी, उनको भी मैंने ऐसे ही कट करके रख दिया था। अच्छा, डेली सैलड में भी यूज़ हो जाते हैं। ये सारी सब्ज़ियाँ भी मैं रखूँगी फ्रिज में। सिर्फ पालक, मेथी और ये जो पत्तों वाली सब्ज़ी है उनको फ्रीज़र में रखूँगी, क्योंकि वो फ्रिज में इतनी ज़्यादा ताप नहीं आएंगी, ख़राब हो जाएंगी। लेकिन इन सब को मैं भी फ्रिज में ही रखूँगी। तो जी देखा, मैंने सारी सब्जियों को सेट किया है, वॉश किया है, उन्हें अपनी अपनी जगह पे सेट किया है, सेव किया है। तो आप ये ऐसे रमज़ान शरीफ में कर सकते हैं। काफ़ी आपका टाइम बच जाएगा, काफ़ी आपका बिज़ी टाइम में भी आप बड़ी आसानी से कुकिंग कर सकेंगे, किचन में काम कर सकेंगे, दिल लगा रहेगा। और अच्छा भी बहुत लगता है जब सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, सब्जियां ख़ास तौर पे, तो बहुत सा हमारा टाइम बच जाता है। बस इन्हें निकालेंगे, झटपट बनाएंगे और खा लेंगे। तो जी मेरी आज की वीडियो भी यहीं तक है। आप भी रमज़ान शरीफ में भी ऐसे सब्ज़ियाँ सेव कर सकते हैं, डेली यूज़ में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो डेली का काम है। तो जी आपसे चाहूँगी मैं इजाज़त, इंशाल्लाह जी नेक्स्ट जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।